हे गाइस, आज मैं आपको कैलाशनाथर मंदिर में बनी हिंदुओं की एक बड़ी अजीब देवी को दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 3 देवियाँ हैं, जिसमें से बीच वाली पूरी शान के साथ शेर के ऊपर खड़ी है। इनका नाम देवी दुर्गा है। और चलिए उनके सिर के ऊपर बनी उड़न तश्तरी या परग्रही यान जैसी संरचना पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं यहाँ बाईं ओर वाली देवी पर ध्यान देने के लिए आया हूँ। यह एक बहुत अजीब और रोचक नक्काशी है। ये हमारे द्वारा देखी गई सभी हिंदू देवी देवताओं से बिल्कुल विपरीत है। मैंने आपको हजारों भारतीय नक्काशियाँ दिखाई हैं और देवियों की नक्काशियाँ लगभग हमेशा ही बहुत दुबली और दुरुस्त होती हैं। पर यहाँ कोई है जो बहुत मोटा है और बहुत स्वस्थ नहीं दिखता है। ध्यान से देखिए, उनकी आंखें बंद हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सो रही हैं। ये देवी कौन है और इन्हें ऐसे क्यों दर्शाया गया है और इसके पीछे की कहानी क्या है? ये ज्येष्ठा नाम की देवी हैं। ये आलस्य की देवी हैं। ये दुर्भाग्य, गरीबी, बीमारी और दुख की देवी हैं। ये अद्वितीय है ना? हिंदू धर्म में हजारों देवी देवता हैं, पर वे सभी ज्यादातर अच्छी चीजों से जुड़े हैं, पर ये वाली सभी बुरी चीजों को दर्शाती हैं। ज्येष्ठा का मतलब क्या होता है? संस्कृत में ज्येष्ठा शब्द का अर्थ बड़ी या किसी से बड़ी होता है। किस से बड़ी? वो इन लक्ष्मी नाम की देवी की बड़ी बहन है, जो कि दीवार की ठीक उल्टी तरफ दर्शाई गई हैं। लक्ष्मी ऐश्वर्य, सौभाग्य और सुंदरता की देवी हैं और इन्हें जानबूझकर तीखे विरोधाभास के साथ बनाया गया है। याद रखिए कि हम ऐसी नक्काशियों को देख रहे हैं जो कम से कम 1300 साल पुरानी हैं। यह नक्काशियां बहुत ज्यादा क्षरण, जंग लगने और मनुष्य द्वारा किए गए विनाश से गुजरी हैं, पर हम अभी भी इनमें अद्भुत विरोधाभास देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। देखिए लक्ष्मी को कैसे बनाया गया है। ये अविश्वसनीय रूप से दुरुस्त हैं। वो सीधी पीठ के साथ एक पैर जमीन पर और एक पैर ऊपर मोड़कर बैठी हैं। अब ज्येष्ठा को देखिए कैसे उन्हें बहुत मोटा दिखाया गया है और देखिए कैसे वो आलस्य के साथ आराम से एक आरामदेह तरीके से दोनों पैर जमीन पर रखकर बैठी हैं। उनके पास एक भैंस के सिर वाला आदमी खड़ा है। भैंस एक बहुत ही सुस्त, आलसी जानवर होता है और दक्षिण भारत में इस आकृति को मानथन कहते हैं। इसे कभी कभी ज्येष्ठा के बेटे के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी तरफ किसी गलत काम के पछतावे के साथ, एक शरारत भरी मुस्कान के साथ एक मानथनी नाम की लड़की खड़ी है। और अगर आप लक्ष्मी को देखते हैं तो उनके पास एक गाय है जो उपजाऊपन और प्रचुरता की प्रतीक है और दूसरी तरफ एक शेर है जो कि बहादुरी का प्रतीक है। ज्येष्ठा के 2 और अजीब गुण हैं। उन्हें एक झाड़ू के साथ दर्शाया गया है जो बताता है कि वो बहुत साफ नहीं है। साधारणतः आप एक झाड़ू या कूड़ेदान के पास नहीं बैठेंगे। और फिर उन्हें एक कौवे के साथ दिखाया गया है। कौवा एक असली मुर्दाखोर पक्षी है जो कि कुछ भी जिंदा या मुर्दा खा लेता है। इन देवी के इन सभी विवरणों का निरीक्षण करना बहुत ही शानदार है। इन संकेतों को समझना आसान है। यदि आप आलसी हैं और गंदे रहते हैं तो आप गरीब और बीमार रहेंगे। याद है मैंने आपको क्या बताया था कि कैलाशनाथर मंदिर आश्चर्यजनक संकेतों से भरा हुआ है। कुछ वीडियो पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ये जानवर हमें इन गुप्त कक्षों को ढूंढने के बारे में बता रहे हैं। ये मंदिर इन जानकारियों से भरा हुआ है। प्राचीन हिंदू प्रथाओं में सभी हिंदू देवियां 2 वर्गों के अंतर्गत आती थीं। एक है सौम्य, जिसका अर्थ है सुंदर और सुखद। दूसरी उग्र कही जाती हैं, जिसका अर्थ है भयंकर या डरावनी। मैंने आपको ज्यादातर सौम्य नक्काशियां दिखाई हैं,
पर कभी कभी मैं आपको उग्रवाली भी दिखाता हूँ। ये वास्तव में डरावनी है। लेकिन ज्येष्ठा इस नियम के लिए एक अपवाद है, क्योंकि ना ही ये सुंदर हैं और ना ही डरावनी हैं। ये बिल्कुल भी प्रभावी नहीं हैं। 99% पर्यटक इसे आसानी से नजरअंदाज कर देंगे, जब तक कि आप मेरी तरह मंदिर की हर एक नक्काशी का निरीक्षण ना करते हों। पर इतिहास एक बहुत अजीब विषय है। यहाँ हम केवल इतिहास के एक हिस्से पर नजर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि इस देवी का अपना स्वयं का एक इतिहास है। इन्हें हमेशा मोटा नहीं दर्शाया गया था। यह मंदिर 1300 साल पुराना है, पर दक्षिण भारत में ज्येष्ठा की इससे भी पुरानी मूर्तियां हैं और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें एक पतली दुबली लड़की के रूप में दर्शाया गया है, जिसे इस क्षेत्र में ज्यादातर तव्वाई या मुंह देवी के रूप में जाना जाता है और इन्हें सुंदरता के साथ बनाया गया है। गांव में आज भी इस देवी की तरफ देखना एक पाप माना जाता है। कुछ जगहों पर उनकी मूर्ति की आंखों को हल्दी से बंद कर दिया जाता है, जिससे वो आप पर अपनी नजर ना डाल सकें। एक और रोचक क्रम यह है कि ऐसा कहा जाता है कि यदि आपने उनकी मूर्ति को देख लिया तो आपको इसे कम से कम 3 लोगों को दिखाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप बीमार पड़ सकते हैं या आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रुकिए, आपने उन्हें इस वीडियो में देख लिया है, तो आपको ये वीडियो कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।